पर ब्रह्म जो ना ही प्राणी है ना ही मनुष्य, जिनकी ना ही शुरुआत है और ना ही अंत, उनका ना कोई आकार है और ना ही रूप, वो जन्म और मृत्यु से परे है, वो काल से भी परे है। इस सृष्टि में जब कुछ नहीं होता तब केवल परब्रह्म ही होते हैं, क्योंकि वो आदि है, वो अनंत है, वो निराकार है। इस सृष्टि के सभी धर्म के भगवान और देवी देवता उनके ही अंश है और परब्रह्म ही इस सृष्टि के कण कण में और हर जीव में अंतरात्मा के रूप में वास करते हैं। प्रत्येक कल्प में उन्हीं से इस सृष्टि की शुरुआत होती है और प्रत्येक कल्प के अंत में जब सृष्टि समाप्त हो जाती है तब केवल परब्रह्म ही रहते हैं। तो आखिरकार इस परब्रह्म के दर्शन मनुष्य को कब और कैसे हो सकते हैं? परब्रह्म से प्रार्थना करने का सही मार्ग क्या है और कैसे हम परब्रह्म को प्रसन्न करके अपनी जिंदगी में मनचाही चीजें और मनचाहे मुकाम हासिल कर सकते हैं? तो आज के इस वीडियो में आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो ये वीडियो काफी दिलचस्प और आपकी जिंदगी को बदल देने वाली है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। तो फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। वैसे तो इस घोर कलयुग में जैसे जैसे अधर्म, पाप, हिंसा, क्रोध, छल कपट और लालच जैसी बुरी भावनाएं लोगों के मन में बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे उनके विचार और उनका जीवन बुराइयों की गहराई में डूबता जा रहा है, जिसकी वजह से आजकल ज्यादातर लोग अपने अमूल्य जीवन का महत्व भूलते जा रहे हैं। और इसी अज्ञानता के कारण लोग आजकल वेदों, पुराणों, शास्त्रों और यहाँ तक कि भगवान पर भी प्रश्न उठाने लगे हैं, लेकिन उनको ये नहीं मालूम कि उनके ऐसे विचार और ऐसी हरकतें भी परब्रह्म की ही देन है। वो तो केवल एक निमित्त मात्र है, ताकि उन्हें और उनके जीवन को देखकर दूसरे लोग कुछ सीख सके कि ऐसे विचार और ऐसी हरकतों का अंत कैसा होता है। सच्चे अर्थ में परब्रह्म के दर्शन वही है कि जब हम हमारे साथ घट रही सारी अच्छी या बुरी घटनाओं के जिम्मेदार दूसरों को ना समझे, बल्कि ये समझे कि ये जो कुछ हो रहा है वो खुद के विचार और खुद के ज्ञान और अज्ञानता से ही हो रहा है। और जब हम इस बात को अच्छे से समझकर हमारे जीवन को और बेहतर बनाने की कोशिश करने की शुरुआत करते हैं, तब हमें अवश्य ही परब्रह्म की अनुभूति का एहसास होने लगता है। मतलब कि दूसरों की गलतियां निकालने में जीवन व्यर्थ करने से अच्छा है कि हम हमारे ज्ञान और विचार को और अच्छा बनाएं, तभी हम परब्रह्म का आशीर्वाद पा सकते हैं। और हमारे जीवन में कई तरह के अच्छे या बुरे लोग आते जाते हैं, उन सभी में भी परब्रह्म अंतरात्मा के रूप में मौजूद है। लेकिन हमें ये समझना है कि हम किस रूप में उनके दर्शन करके उन्हें पाना चाहते हैं, क्योंकि परब्रह्म अच्छे भी है और बुरे भी। अगर हम बुरे लोग से ज्यादा प्रभावित होकर उनकी संगति में ही रहना पसंद करेंगे तो परब्रह्म के दर्शन भी हमें उसी रूप में होंगे। फिर हमारा जीवन भी उन बुरे लोगों जैसा ही बनता जाएगा और हमारे जीवन में सब कुछ बुरा ही होगा। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारा पूरा जीवन हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। हम अमीर है, गरीब है, सुखी है या दुखी है, ये सब हमारे ज्ञान और विचारों का ही परिणाम है। क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो चंचल है, वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। उसमें हर पल अच्छे या बुरे विचार चलते ही रहते हैं और आजकल की ये भागदौड़ भरी जिंदगी में उसे आराम मिलता ही नहीं। और ऐसे अशांत मन से की गई कैसी भी प्रार्थना सफल नहीं हो पाती। फिर हम भगवान को ही कोसने लगते हैं कि इतनी पूजा पाठ, हवन और प्रार्थना करने के बाद भी मेरा कोई काम नहीं बन रहा। और फिर हम उनसे धीरे धीरे दूर होने लगते हैं और हमारे जीवन को नसीब से जोड़कर ऐसे ही व्यतीत करने लगते हैं। दोस्तों, आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो सुना ही होगा, जिसे हिंदी में आकर्षण का नियम कहा जाता है।
YouTube पर आजकल इसके ऊपर बहुत से वीडियो बनने लगे हैं और कई सारे लोगों को सिर्फ कुछ ही दिनों में इसका लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताया जाता है कि किस तरह हम हमारे दिमाग को रिप्रोग्राम कर सकते हैं, किस तरह हम हमारे विचारों को बेहतर बना सकते हैं। और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कई सारी अलग अलग टेक्निक है और इस बात की 100% गारंटी है कि अगर हम एक बार लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक को सही से फॉलो करना शुरू करते हैं तो केवल कुछ ही दिनों में हमें उसके अच्छे परिणाम मिलने लगते हैं। क्योंकि हमारे जीवन दरमियान हम जैसे भी विचार करते रहते हैं तो वे सीधे ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और फिर उसी विचार के हिसाब से हमें परिणाम मिलता रहता है। यानी हम हमारे जीवन में जाने अनजाने में भी इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम का पालन करते ही है और इस ब्रह्मांड की अद्भुत शक्तियाँ हमें हमारे विचारों के मुताबिक ही परिणाम देती रहती है। तो इस आकर्षण के नियम में हम हमारे बेहतर जीवन के लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बनाते हैं और उसे शांत मन से दोहराते रहते हैं। हम हमारी मनचाही पोजीशन या मनचाही चीज को पूरी फीलिंग के साथ विजुलाइज करते हैं कि वो चीज ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है। ऐसे ही पॉजिटिव विचारों से हम हमारे जीवन में जो भी चाहे उसे अपनी ओर आकर्षित करते हैं और फिर वो चीज जल्द ही आपके पास होती है। तो दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो ब्रह्मांड की शक्ति की बात होती है वो और कुछ नहीं बल्कि वही तो परब्रह्म है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की किसी भी टेक्निक से या हमारे सच्चे मन से की गई किसी भी प्रार्थना से हमारे सारे विचार, हमारी बातें डायरेक्ट ब्रह्मांड में यानी सीधी परब्रह्म के पास ही जाती है। चाहे आप किसी भी भगवान या देवी देवता की पूजा करो, अंततः वे सभी प्रार्थनाएं परब्रह्म को ही मिलती है। यानी आप परब्रह्म को किसी भी रूप में मान सकते हो। जब हम किसी भी असहाय जानवर या किसी भी गरीब को दिल से मदद करते हैं तो आपके वे सारे कर्म परब्रह्म के पास ही जाते हैं, जिससे वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जिस पर भी ईश्वर प्रसन्न रहता है उसका सब मंगल ही होता है। क्योंकि परब्रह्म सृष्टि के हर जीव में वास करते हैं, यानी हम उन्हें किसी भी रूप में मान सकते हैं और सृष्टि के किसी भी जीव की सेवा या सहायता करके परब्रह्म को हम प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म के शास्त्रों के अनुसार परब्रह्म की अनुभूति करने का सबसे अच्छा मार्ग ध्यान बताया गया है। दोस्तों, हम अलग अलग भगवान को तो अलग अलग मूर्ति के रूप में मान के उनके दर्शन हम मंदिर में कर सकते हैं, क्योंकि हम उस मूर्ति के रूप में उस भगवान के प्रति हमारी आस्था व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन हम परब्रह्म के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि परब्रह्म के दर्शन केवल ध्यान के माध्यम से ही किए जा सकते हैं। यानी परब्रह्म को केवल महसूस किया जा सकता है, हम उनकी केवल अनुभूति का एहसास कर सकते हैं, क्योंकि परब्रह्म का कोई रूप नहीं। तो इसीलिए अगर हम परब्रह्म का एहसास करना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा रास्ता ध्यान ही बताया गया है, क्योंकि ध्यान से मन शांत होने लगता है, उससे हमें शांति का एहसास होता है। हमारे विचार को ध्यान से ही हम कंट्रोल कर सकते हैं और ध्यान से ही हम ब्रह्मांड की गहराइयों में खोकर उससे अच्छे से जुड़ सकते हैं और केवल शांत और एकाग्र मन से ही हम परब्रह्म की अनुभूति का एहसास कर सकते हैं। और एक बार जो भी व्यक्ति ध्यान करने में ज्यादा से ज्यादा सक्षम होने लगता है तो यकीन मानो वो जो चाहे वो अपने जीवन में बन सकता है या किसी भी चीज को पा सकता है। कहा जाता है कि सनातन धर्म के योगी, तपस्वी, साधु और साधक भी इसी ध्यान के माध्यम से देवी देवता को प्रसन्न करके कई सारी अद्भुत शक्तियां हासिल कर लेते हैं। हमारे ऋषि मुनि भी सालों तक तपस्या और ध्यान करके ईश्वर को प्रसन्न करके उनके दर्शन और आशीर्वाद पा लेते थे। दोस्तों, सनातन धर्म के अलग अलग शास्त्रों और ग्रंथों में परब्रह्म के बारे में अलग अलग उल्लेख मिलता है। वेदों, शिव पुराण और सेवागम के अनुसार सदाशिव को ही परब्रह्म माना जाता है। वहीं भागवत गीता और विष्णु पुराण के अनुसार महाविष्णु को परब्रह्म माना जाता है और देवी भागवत के अनुसार माँ आदि शक्ति को परब्रह्म बताया गया है। लेकिन यहाँ हमें आपसी मतभेद को छोड़कर सनातन धर्म की गहराई को समझना जरूरी है और किसी दूसरे की आस्था को गलत कहने का हमें कोई अधिकार नहीं है। हम हमारी आस्था के मुताबिक
इनमें से जिसे चाहे उसे मान सकते हैं, क्योंकि आप चाहे जिसे भी मानो वो परब्रह्म का ही अंश है। तो दोस्तों, आप ध्यान के माध्यम से परब्रह्म के और करीब पहुंच सकते हैं और ध्यान को ही परब्रह्म से प्रार्थना करने का सबसे सही मार्ग बताया गया है, क्योंकि ध्यान के दौरान आपका मन एकदम शांत होता है। आप एकाग्र मन से परब्रह्म से अपनी बात कर सकते हैं और केवल कुछ ही दिनों में आपको परब्रह्म की अनुभूति का एहसास होने लगता है। इसीलिए वेदों, शास्त्रों और पुराणों में कहीं ना कहीं हमें ध्यान करने का उल्लेख मिलता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय सिया राम।